हे फ्रेंड, स्वागत है आपका हमारे चैनल मूवीज पे। गाइस, मैं आज एक्सप्लेन करने वाली हूँ उस मूवी को जिसका आप सभी को बड़ी बेसब्री से इंतजार था। हाँ दोस्तों, मैं बात कर रही हूँ अवतार मूवी की, जिसका पार्ट 2 रिलीज हो चुका है। तो बिना किसी देरी के चलिए दोस्तों इस वीडियो को शुरू करते हैं। ये कहानी उस वक्त के बाद की है जब जैक और नेटेरी ने अपने प्लेनेट को बचाने के लिए बाकी नावी लोगों के साथ मिलकर धरती से आए लोगों के साथ युद्ध किया था और उन्हें हरा कर वापस धरती पे भेज दिया था। और वहाँ पर वही लोग रहे जिनके दिल साफ थे। जैक को डॉक्टर ग्रेस के अवतार से पैदा हुई एक लड़की भी मिली जिसका नाम उसने किटी रख दिया और जैक ने अपने पहले बेटे का नाम निटेम रखा। फिर जैक नेटेरी के साथ खुशी खुशी अपनी जिंदगी जीने लगा। जैक और नेटेरी के 4 बच्चे थे। धरती के लोगों को वहाँ से चले जाने के बाद उन्हें वहाँ पर कर्नल का बेटा मिला जो कि काफी छोटा था। कर्नल अब जिंदा नहीं था, वो मारा जा चुका था। इसलिए उन्होंने इस बच्चे को अपने साथ ही रख लिया और इसे परवरिश दी और उसका नाम उन्होंने स्पाइडर रखा। वो जैक के बच्चों के साथ ही खेलता था और उन्हें ही अपना परिवार मानता था। लेकिन नेटेरी को ये सब अच्छा नहीं लगता था क्योंकि वो स्पाइडर को एलियन ही मानती थी। जैक ने अपने बच्चों को लड़ने और हथियार चलाने की ट्रेनिंग दी। वो सभी अपनी जिंदगी में काफी खुश थे। एक दिन जैक को आसमान में एक नया तारा दिखा जिसे देख वो समझ गया था कि धरती से लोग वापस पेंडोरा में आ रहे हैं। लेकिन इस बार वो कुछ ज्यादा ही तैयारी कर आए थे और एक बार फिर से उन लोगों ने सब कुछ बर्बाद करना शुरू कर दिया। इसके बाद हम लैब में एक अवतार को जागते हुए देखते हैं और ये अवतार किसी और का नहीं बल्कि उसी कर्नल का होता है जिसे नेटेरी ने मार दिया था। उस अवतार में कर्नल की सभी यादों को एक इलेक्ट्रॉनिक चिप के द्वारा उसमें डाल दिया गया था और इस बार उसका मकसद जेक सली को पकड़ना था। फिर हम जैक को देखते हैं जो कि अपने लोगों के साथ मिलकर हथियारों से भरी ट्रेन पर हमला कर उसे लूट लेता है। इसी के साथ हम जैक के दोनों बेटों को भी देखते हैं जो कि अपने पिता की मर्जी के बगैर नीचे हथियारों को लूटने चले गए। लेकिन तभी वहाँ पे हवाई हमला हो जाता है जिसके दौरान निटेम घायल भी हो जाता है। जैसे ही जैक को ये पता चलता है वो निटेम को बचाकर घर ले जाता है। घर जाकर जैक अपने बेटे को बहुत डांटता है क्योंकि उसके मना करने के बावजूद भी वो जैक के पीछे गए थे। लेकिन नेटेरी उसे गुस्सा करने से रोकती है। दूसरी तरफ हम कर्नल को देखते हैं जो अपने साथियों के साथ इस प्लेनेट पर पहुंचता है। वहां की एक जनरल कर्नल को बताती है कि जैक उनके लिए मुसीबत बनता जा रहा है और अगर हम चाहते हैं कि पेंडोरा इंसानों के रहने के लायक बने तो हमें किसी भी तरह कर जैक को पकड़ना होगा। जैक को पकड़ने के लिए उसकी आर्मी बहुत ही कोशिश कर रही थी लेकिन उन पहाड़ों में उसे पकड़ना बहुत ही मुश्किल है। ये सुनकर कर्नल जैक की तलाश करने के लिए जंगलों में चला जाता है। वहीं पर जैक के सभी बच्चे घूमने के लिए आए हुए थे। कर्नल उसी जगह पर वापस जाता है जहाँ पर पिछली बार उसकी नावी लोगों के साथ लड़ाई हुई थी। तभी जैक के बच्चे कर्नल को देख लेते हैं और जैक को कर्नल के बारे में बता देते हैं। जैक उन्हें कोई भी हरकत करने से मना करता है और चुपचाप वहाँ से निकल जाने को कहता है। तभी वो बच्चे जैक की बात मानकर वहाँ से जाने लगते हैं। लेकिन तभी कर्नल और उसके आदमी उन्हें घेर लेते हैं और उन्हें बंदी बना लेते हैं। तभी कर्नल स्पाइडर को देखता है और पहचान लेता है कि वो उसी का बेटा है। जब कर्नल उन बच्चों को बंदी बनाकर अपने साथ ले जाने लगा तभी वहाँ पर जैक और नेटेरी पहुँच जाते हैं और अपने हथियारों से कर्नल पर हमला कर देते हैं और किसी तरह उन बच्चों को छुड़ा लेते हैं। लेकिन कर्नल स्पाइडर को पकड़ लेता है और उसे उठाकर अपने साथ ही ले जाता है। जैक नेटेरी को कहता है कि हमें कहीं दूर जाना होगा ताकि हमारी फैमिली सेफ रह सके। स्पाइडर पकड़ा जा चुका है, कहीं वो उन्हें हमारा पता न बता दे जिस वजह से उनके सभी लोग मारे भी जा सकते हैं। ये सुनकर नेटेरी काफी घबरा जाती है। दूसरी तरफ हम स्पाइडर को देखते हैं जिसे कर्नल ने बंदी बना लिया था और वो लोग उसे टॉर्चर कर रहे थे ताकि वो जैक का पता बता दे। लेकिन स्पाइडर उन्हें कुछ भी बताने के लिए तैयार बिल्कुल नहीं था। इसलिए कर्नल अपने तरीके से उसे समझाने की कोशिश करता है। वो उसे पेंडोरा से बाहर निकालने का लालच भी देता है। फिर हम जैक को देखते हैं जो अपने कबीले का एक नया मुखिया चुनता है और अपनी फैमिली के साथ वहाँ से चला जाता है ताकि कर्नल उन्हें ना ढूंढ पाए। इसी तरह वो कई आइलैंड पार कर लेते हैं और फिर वो एक जगह पर पहुँचते हैं जहाँ के लोग पानी और जमीन पर दोनों जगहों पर रह सकते थे। वहाँ के सभी लोग उन्हें देखकर वहाँ पर इकट्ठा हो जाते हैं। फिर वहाँ पर उन लोगों का मुखिया भी आ जाता है। जैक उससे हेल्प मांगता है ताकि वो उसकी फैमिली को वहाँ पर रहने की इजाजत दे। लेकिन वो मुखिया उसे बताता है कि वो
वो लोग पानी में रहने वाले हैं और वो लोग उनके साथ नहीं रह पाएंगे। लेकिन तभी जैक कहता है कि बहुत जल्द ही वो लोग उनके तौर तरीके सीख जाएंगे। तभी मुखिया उसकी बात को मान लेता है और उन्हें वहाँ पर रहने की इजाजत दे देता है और वो अपने बेटे और बेटी को उन सब को वहाँ के तौर तरीके सिखाने को कहता है। और तभी से वो पानी के अंदर रहने और वहाँ के जानवरों की सवारी करने की ट्रेनिंग शुरू कर देते हैं। जैक के परिवार को पानी के अंदर रहने में बड़ी मुश्किल होती है, लेकिन किटी जल्दी ही पानी के अंदर रहना सीख जाती है। जैक वहाँ के मुखिया के साथ पानी के अंदर रहने वाले क्रीचर की सवारी कर रहा था। उसे भी शुरू में बहुत दिक्कत आती है। फिर हम कर्नल को देखते हैं जो कि स्पाइडर को लेकर अपने लिए क्रांच चुनने के लिए आया था ताकि वो पूरी तरह से एक नावी बन जाए और बहुत जल्द ही वो एक क्रान को कंट्रोल कर लेता है। दूसरी तरफ जैक के बच्चे भी धीरे धीरे से वहाँ के वातावरण में ढलने लगे थे। एक दिन मुखिया का बेटा और उसके कुछ दोस्त किटी की हरकतों का मजाक उड़ाते हैं, जिसकी वजह से उन लोगों की नीटीम और रॉक से लड़ाई हो जाती है। जब जैक को इस बात का पता चलता है तो वो अपने बेटों को समझाता है कि उन्हें वहाँ पर रहना है और इसीलिए उन्हें उन सब लोगों से दोस्ती बनाए रखना है। अगले दिन रॉक मुखिया के बेटे से जाकर माफी मांगता है और उसकी तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाता है, लेकिन वो रॉक का दोस्त बनने का नाटक करता है और उसे एक जगह पर लेकर चला जाता है और रॉक से कहता है कि हम सब यहाँ पर शिकार करते हैं। जब रॉक वहाँ पर शिकार करने जाता है तो वो सभी लोग उसे छोड़कर वहाँ से चले जाते हैं। रॉक अपने तीर से एक मछली को मार देता है। तभी वो नोटिस करता है कि वो वहाँ पे बिल्कुल अकेला है। तभी एक बहुत बड़ी मछली उस पर हमला कर देती है। तभी अपने आप को बचाने के लिए वो वहाँ से भागना शुरू कर देता है और एक पत्थर के बीच अपने आप को छुपा लेता है। फिर रॉक को पानी में सांस लेने से दिक्कत होने लगती है, इसीलिए वो वहाँ से बाहर आने लगता है। एक बार फिर से वो मछली रॉक पर हमला कर देती है। जैसे ही वो मछली रॉक को मारने लगती है तभी एक बहुत बड़ी बेल आकर उस मछली पर हमला कर देती है और उसे मार गिराती है। तभी रॉक की सांसें खत्म होने लगती हैं और वो पानी में डूबने लगता है। जब रॉक की आंख खुलती है तो वो देखता है कि वो बेल के ऊपर है। वो उस बेल का शुक्रिया करता है उसकी जान बचाने के लिए। तभी रॉक देखता है कि उस बेल के फिन में एक बड़ी सी लोहे की हुक फंसी हुई है और वो उस हुक को निकाल देता है। फिर वो बेल रॉक को आइलैंड पर पहुंचा देती है जहाँ पर सभी लोग रॉक को काफी देर से ढूंढ रहे थे। तभी मुखिया अपने बेटे को सजा देने की बात करता है, लेकिन रॉक्स कहता है कि सारी गलती मेरी है। तभी वो लड़का सच में रॉक का दोस्त बन जाता है। अगले दिन रॉक अपने दोस्तों को बताता है कि एक बेल ने उसकी जान बचाई थी जिसका ऊपर का एक फिन कटा हुआ था। तभी मुखिया की बेटी उसे तुरंत पहचान जाती है और वो बताती है कि उसे टुकून कहा जाता है, लेकिन जिसे उसने देखा उसका नाम पार्कन है, जिसे सबसे अलग और अकेला कर दिया गया क्योंकि लोगों का मानना ये था कि वो एक हत्यारा है जिसने सबसे ज्यादा नावी लोगों को मारा था। लेकिन रॉक ये बात मानने को बिल्कुल तैयार नहीं था क्योंकि उसने उसकी जान बचाई थी। वो वहाँ से सीधा पार्कन को मिलने जाता है और उससे पूछने लगता है कि उसे सबसे अलग क्यों किया गया। वो पार्कन उसे लेकर समुद्र की गहराई में चला गया। तभी हम कर्नल को देखते हैं जो कि जैक को ढूंढने निकला था। वो एक बहुत बड़े जहाज जो टुकून का शिकार करते थे उनकी मदद से वो दूर हरे कालीन की छानबीन करने की सोचता है और थोड़ी ही देर में वो उस आइलैंड पर पहुंच जाते हैं और उन लोगों को टॉर्चर कर कर जैक के बारे में पूछने लगते हैं, लेकिन कोई भी जैक के बारे में बताने के लिए तैयार नहीं था। इसलिए कर्नल उनके पूरे गांव को जला देता है। जैक उसी आइलैंड के दूसरी साइड रह रहा था। तभी उस आइलैंड का मुखिया जैक को बताता है कि वो लोग उसे ढूंढते हुए उस आइलैंड पर पहुंच चुके हैं। जब गांव वाले कर्नल को कुछ नहीं बताते तो कर्नल को एक आइडिया आता है और वो उनके इलाके के टुकून का शिकार करने का सोचता है ताकि ये देखकर सारे गांव वाले उनकी ताकत का अंदाजा लगा सकें। दूसरी तरफ रॉक पाइकन के साथ बॉन्ड बनाकर उसके बारे में जानने की कोशिश करता है कि उसे सबसे अलग क्यों किया गया। रॉक को पता चलता है कि कैसे हंटर्स ने उन पर हमला किया था जिसमें कई नावी और टुकून मारे गए थे, लेकिन सभी ने उसे ही किलर समझा। कर्नल अपनी आधुनिक मशीनों का इस्तेमाल कर कर एक बड़े से टुकून को मार गिराते हैं और उसे मार कर उसके अंदर से एक फ्लूइड बाहर निकालते हैं जिसके इस्तेमाल से इंसान की उम्र बढ़ती नहीं थी और इसलिए वो काफी महंगा बिकता था। कर्नल और उसके आदमी उस टुकून की लाश को उस आइलैंड के पास फेंक देते हैं जिसे देखकर आइलैंड के सभी लोग बहुत दुखी होते हैं। वो सभी लोग गुस्से में उन लोगों के साथ लड़ने का डिसाइड करते हैं, लेकिन जैक सभी को समझाता है कि वो सब उन लोगों से लड़कर जीत नहीं सकते क्योंकि उन लोगों के पास उनसे कई ज्यादा आधुनिक हथियार हैं। तभी रॉक को पाइकन की चिंता होने लगती है, इसीलिए वो उनसे मिलने के लिए जाने लगा।
लेकिन उसके भाई बहन उसे कहीं भी जाने से मना कर रहे थे और वो सभी उसे रोकने के लिए उसके पीछे चले जाते हैं। तभी वो देखते हैं कि पाइकन को एक तीर लगा हुआ है और वो जल्दी से उस तीर को बाहर निकालने की कोशिश करते हैं और तभी वो देखते हैं कि शिकारी उनके तरफ बढ़ रहे हैं। तभी रॉक जल्दी से ये सारी बातें अपने डैड जैक को बता देता है। तभी जैक सभी को लेकर उनकी ओर निकल पड़ता है। रॉक और उसके भाई बहन बड़ी मुश्किल से पाइकन के अंदर से वो तीर निकाल पाते हैं। तभी वो हंटर्स जैक और उसके बहन भाइयों के पीछे पड़ जाते हैं ताकि वो लोग उन्हें पकड़कर जैक तक पहुंच सके। रॉक और उसके भाई बहन भागने की बहुत कोशिश करते हैं लेकिन वो कर्नल के जाल में फंस जाते हैं। कर्नल उन्हें अपने क्रान से उठाकर उस शिप में ले आता है और उन सबको कैद कर जैक को अपने पास बुलाता है। तभी जैक कर्नल की तरफ बढ़ने लगा क्योंकि कर्नल ने जैक को अकेले आने को कहा था, लेकिन तभी पाइकन आकर उस शिप पर हमला कर देता है और चारों तरफ तोड़फोड़ मचा देता है। ये देखकर जैक और उसके साथियों को हमला करने का मौका मिल जाता है और वो सभी मिलकर उन पर टूट पड़ते हैं। सभी बच्चों को कैद से छुड़ा लिया जाता है लेकिन वो इस बार किटी को पकड़ लेते हैं। इसी दौरान जैक के बड़े बेटे निटिन को गोली लग जाती है जिस कारण उसकी मौत हो जाती है। जैक और नटेरी पूरे गुस्से में कर्नल को मारने निकलते हैं और शिप पर पहुंचते ही एक घायल शेर की तरह उन लोगों पर टूट पड़ते हैं। तभी कर्नल किटी को चाकू की नोक पर रखकर जैक को हथियार फेंकने को कहता है, लेकिन तभी नटेरी स्पाइडर को पकड़कर उसे मारने की धमकी देती है जिससे डरकर कर्नल किटी को छोड़ देता है। जैक सबको वहां से जाने को कहता है और फिर वो कर्नल से लड़ने लगता है। वो शिप पूरी तरह से पलटने वाली थी जिसकी वजह से नटेरी अपने बच्चों को लेकर बाहर नहीं जा पाती। जैक कर्नल को मारकर पानी में फेंक देता है। जैक की सांसें पानी में खत्म होने लगती हैं और उसे बाहर निकलने का कोई रास्ता भी नहीं मिलता। दूसरी साइड नटेरी भी अपनी छोटी बेटी के साथ उसी शिप में फंसी हुई थी क्योंकि उसे भी बाहर जाने का कोई रास्ता नहीं मिल रहा था। तभी वहाँ पर किटी आ जाती है और नटेरी को बाहर जाने का रास्ता बताती है। दूसरी तरफ जैक को उसका बेटा रॉक बाहर निकालता है और उसी दौरान स्पाइडर को कर्नल मिल जाता है जिसे वो ना चाहते हुए भी बचा लेता है। कर्नल स्पाइडर को अपने साथ जाने के लिए कहता है लेकिन स्पाइडर उसे साफ मना कर देता है। जैक के बेटे नटीम को वहाँ की देवी एवा को सौंप दिया जाता है और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म होती है। जिसके बारे में आपकी क्या राय बनती है प्लीज मुझे कमेंट कर जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मैं मिलती हूँ आपको और किसी वीडियो के साथ।